आज की वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोगों को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपका दिल चाहता है, जिसमें आपका दिल लगता है, आप वो फॉलो करें। तो मुझसे बहुत पूछा जाता है कि नबील भाई आप इस पे बताएं कि हमें पैशन फॉलो करना चाहिए। किसी को है कि यार मुझे अच्छा सा ज़बरदस्त सा बिजनेस करना है, किसी को ये है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर बनना है, बॉक्सर बनना है, टेनिस प्लेयर बनना है, किसी को है कि मुझे लेट्स से सिंगर बनना है, म्यूजिशियन बनना है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आज इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं क्विकली आंसर दूंगा, यस, आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हैं, सूनर और लेटर यू विल बी माइटी सक्सेसफुल। बट एज आई सेड अर्लियर कि हम लोगों के पास इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरे के अंदर। तो एक जो हेड ऑफ द फैमिली एक लड़का है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो उसके अंदर अगर किसी की जॉब चल रही है एंड ही इज़ अ ब्रेड अर्नर, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो अपने पैशन को कैसे फॉलो करेगा वो बंदा? तो इसका आज मैं आंसर दूंगा। देखें, सबसे पहले अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। पैशन को फॉलो करने का टाइम आपकी जॉब के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिसाल से समझाता हूँ आपको। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी जॉब छोड़ें, जो चीजें चल रही हैं छोड़ें, एक विजन बनाए, मिशन बनाए, मोटिवेट हो और जाके स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा पैसा जमा करें और स्टार्ट कर दें। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। थिंग्स को प्लान करना पड़ता है, जिंदगी को प्लान करना पड़ता है, लाइफ को प्लान करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा जॉब करता है, उसको कहे यार मेरा एक रेस्टोरेंट होना चाहिए, मेरी एक मोबाइल शॉप होनी चाहिए, मेरा कोई कोई भी किसी किसी में एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर होना चाहिए। बड़ी चीजें ना हमेशा छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होती हैं, होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जहन में आ गया, बस यार अब तो हम लोगों ने बस इन्वेस्टमेंट जमा करनी है और उसके बाद हम लोगों ने बस करना ही करना है। क्या वो क्या कर रहे हो यार? यार बस मैं सोच रहा हूँ जॉब छोड़ दूं और तो बिजनेस स्टार्ट करूं। नो, नेवर डू दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, ये चीजें किस तरह चलती हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, अपनी जॉब करते रहे, ठीक है। उसके बाद जब आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे थके हुए आते हैं ना ऑफिस से, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद, चीजें करने के बाद 1 से 2 घंटे यूट्यूब पे उसके बारे में पढ़ें, सॉरी उसकी वीडियोस देखें, गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ें, रेस्टोरेंट्स में जाएं, ऑब्जर्व करें, वहां पे बैठें, कैसे चल रहा है, सेल्स कैसे हो रही है, मार्केटिंग कैसे हो रही है, इसका जो है ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, सप्लाई चेन कैसी है, प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, किस किस टाइप के रेस्टोरेंट्स होते हैं, प्राइसिंग कैसी हुई हुई है, मेन्यू कैसा है, इसमें एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, ये बंदा ऐसा कर रहा है, अगर मैं करता तो इसको कैसा करता। ये इंफॉर्मेशन ले, 1 रुपया स्पेंड किए बगैर भी, 1 रुपया स्पेंड करने से पहले आप ये सारे काम करें, इंफॉर्मेशन ग्रैब करें, बिजनेस को समझें। जब हम बिजनेस करने की बात करते हैं ना कि कल को मैं बिजनेस करूंगा, तो हमारे जहन में ना फैंटेसीज आनी शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े महलात, प्राडो गाड़ियां, स्विट्जरलैंड, इटली, यूरोप में घूमना, यूएसए में वेकेशंस, ये आनी शुरू हो जाती हैं। ये आएंगी, लेकिन ये बाद में आती हैं। जब आप परसिस्टेंट कंसिस्टेंट परसिवरेंस शो करते हैं ना, पेशेंस शो करते हैं, तब आती हैं चीजें। शुरू में आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। शुरू में जो भी आपका पैशन है, चाहे वो म्यूजिक में आपका पैशन है, चाहे वो आपको क्रिकेटर बनना है, आप जाके आप आए, वीकेंड्स लगाएं अपने। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका सैटरडे संडे होता है, संडे को छुट्टी होती है। अगर किसी बंदे को जिंदगी में ऊपर जाना है ना, तो वो वही बंदा होता है जिसको पता है कि मैंने संडे में क्या करना है। आई डू अंडरस्टैंड कि सब थके हुए हैं, आई डू अंडरस्टैंड नींद आ रही है, मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है। लिटरली मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक दोस्त का भाई था, वो बंदा क्लिफ्टन में रहता था, एक बहुत जबरदस्त फैमिली से था। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, अगर डीएचए क्लिफ्टन में कोई बंदा रहता तो एक रीजनेबल लेवल पे होगा वो बंदा। फादर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, कोई कमी नहीं थी चीजों की। लेकिन वो बंदा 6 दिन जॉब करता था, ठीक है, और 7वें दिन जिस दिन उसकी संडे होता था, उस दिन जो है ना वो बंदा जाके एमबीए या पता नहीं मास्टर्स कर रहा था, क्या करता, किसी यूनिवर्सिटी से वो कर रहा था जाके। आप इमेजिन करें, 2 या 2.5 साल का उसका एग्जीक्यूटिव का कोई एमबीए एग्जीक्यूटिव कर रहा था वो, और 2.5 साल तक उस बंदे ने संडे को सुबह 8 बजे 9 बजे उठ के वो यूनिवर्सिटी के लिए किया। 2.5 साल तक। आज अगर मैं उसको देखता हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया में एक टॉप क्लास कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा है। ही इज हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। अगर आप मुझसे पूछें, आज मैं BMW में घूम रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, एक अच्छी कंट्री में आराम से बैठा हुआ हूँ, जाके जॉब चल रही है, चीजें चल रही हैं, वेंचर्स चल रहे हैं। कैसे हुआ ये इस तरह हुआ कि मैंने जिंदगी में, मुझे याद नहीं कि कभी संडे को मैं 8 बजे या 9 बजे उठा हूं। मैं हमेशा 6 या 7 बजे उठने वाला बंदा हूं।
बुक पढ़ रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अगर मौसम अच्छा होगा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं कोई चीज़ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ जाके। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पैशन को फॉलो करने का तरीका ये नहीं है कि जॉब छोड़ के सब चीज़ें छोड़ छाड़ के अपना पैशन फॉलो किया। इसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऐसा नहीं इसमें सक्सेस स्टोरीज नहीं है, लेकिन इसमें फेलियर स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं, इसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमेशा अंडरस्टैंड करें कि पहले अपने आप को थोड़ा सा एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर अपने आप को ले जाएं, जहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ चीज़ें ना चले तो आपको जोर की डज ना पड़े, हमेशा वहाँ ले जाएं, सिक्योर करें, थोड़े से फाइनेंसेस जमा करें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं कि जब तक इतने नहीं हो जाएंगे तब तक मैं नहीं करूँगा, थोड़े से फाइनेंसेस सिक्योर करें, उसके बाद चीज़ों में कदम रखें, छोटा सा स्टार्ट लें, अंडरस्टैंड करें, किसी भी बिजनेस में जाएं कभी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें। रेस्टोरेंट खोलना है, कियोस्क खोल लें, छोटा सा खोल लें, अंडरस्टैंड करें। छोटा सा कियोस्क खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा यार देखने को कितना सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके जो बैक एंड पे ऑपरेशंस चल रहे होते हैं वो कितने टफ होते हैं। सप्लाई चेन के इश्यूज, बंदा काम पे नहीं आया, चूल्हा नहीं चल रहा, मतलब 50 चीजें आती हैं बिजनेस के अंदर। तो यू शुड बी यूज्ड टू ऑफ दीज थिंग्स। ये ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज के आपको यूज्ड हो जाना चाहिए कि आपको मैनेज कैसे करना है। ये चीज़ें हमारी पर्सनालिटी के अंदर इनबिल्ट नहीं होती हैं, ये सीखते हैं। जैसे हम स्कूल में जाके हम ABCD सीखते हैं ना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर कहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसी तरह बिजनेस एक सीखने वाली चीज़ है। तो कोई भी पैशन को फॉलो करना हो, डेफिनेटली अपने पैशन को फॉलो करें, लेकिन पैशन फॉलो करने का जो टाइम है वो आपकी जॉब के बाद है, वो आपके स्कूल के बाद है, वो आपकी यूनिवर्सिटी के बाद है। पहले जो आप चल रहे हैं आप वो करते रहें जाके। मैं पता है ये बातें क्यों कर रहा हूँ कि आप बाद में करें। अगर आप अभी कहीं UK, USA या कनाडा में होते हैं जिनके जहाँ जो दुनिया को जो फैसिलिटीज मिली हुई है ना इस वक्त, फैसिलिटी इन अ सेंस के अभी अगर आपके पास US का पासपोर्ट है, कैनेडियन पासपोर्ट है, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है और आप दुबई में लैंड करते हैं ना, तो आपको 10 से 15 हज़ार दिरहम की मिनिमम जॉब एम ही मिल जाएगी। आप किसी स्कूल में स्पोर्ट्स ट्रेनर रख लेंगे, 10 से 15 हज़ार दिरहम आपको मिल जाएंगे। इट्स लाइक दैट ओवर हियर। दुनिया में ये चल रहा है। हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट पूरी दुनिया के अंदर नीचे से सेकंड या थर्ड नंबर पे है। तो हम लोग को अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं पासपोर्ट के इसलिए बता रहा हूँ, लोगों को नहीं पता होगा कि पासपोर्ट की बहुत बड़ी पावर होती है। यूरोप पूरा खुला हुआ है। मैं यूरोप गया, मैं खैर टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता आप लोगों को बताऊं, सिखाऊं, समझाऊं कि कैसे है। इतना मुश्किल नहीं है दुनिया में आके जाना, सिर्फ समझ का गेम है, नॉलेज चाहिए। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में, एक मेट्रो से ट्रेन स्टेशन पे खड़ा हुआ था। आप यकीन करें कि यूरोप के 26-27 कंट्रीज का आपस में पैक्ट है, क्या है, एग्रीमेंट है। मैं ज्यूरिच पे खड़ा हूँ, वो ट्रेन फ्रांस जा रही है, वो ट्रेन इटली जा रही है, वो ट्रेन ग्रीस जा रही है, वो स्पेन जा रही है। ये है। तो ये नहीं कि सिर्फ यूरोप में रहने वालों के लिए अपनी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज हैं। ग्रीस वाला फ्रांस में काम कर रहा होगा, इटली वाला स्पेन में काम कर रहा होगा, वो नेदरलैंड में काम कर रहा होगा, वो कहीं डेनमार्क, नॉर्वे में काम कर रहा होगा। इट्स लाइक दैट। हम लोगों को ये फैसिलिटीज नहीं है, ये चीजें नहीं है। तो जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ना कि खुद ही कुछ करना है, खुद ही बनना है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा डजे ना पड़े आपको, आप ज्यादा बार गिरे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई घर था, गाड़ी थी या कोई सेविंग्स थी 20-25 लाख की, आपने बेचा, आपने कहा मैं ये करता हूँ, वो डूब गया ना, तो फिर आपको बहुत जोर की डज पड़ेगी। और द प्रॉब्लम इज अवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी के तरफ में ऐसे लोग नहीं है जो हमें गाइड कर सकें, समझा सकें, बता सकें कि भाई इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ लर्निंग दैट यू हैड टू गो थ्रू। हर बंदा, मुझे अगर बता दूं मैं कितनी बार फेल हुआ हूं, यू वोंट बिलीव दैट। बिजनेस में कितनी बार फेल हुआ हूं, I can't tell you how many times it happened with me, but those failures, जो mistakes थी, उसने मुझे smart बना दिया बहुत ज्यादा। So coming back to the point, पैशन को फॉलो करें, लेकिन पैशन फॉलो करने का टाइम है आपकी जॉब के बाद। डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे अपने पैशन के ऊपर काम करें। 2-3 महीने के अंदर आप देखेंगे आपकी नॉलेज कहीं से कहीं चली जाएगी, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू विल बी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी।